Okay, so this is our sixth question from exercise 15.1 of class 9th NCERT, which says a teacher wanted to analyze the performance of two sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follows, like 0 to 20, 20 to 30 and so on. So एक टीचर है जो कि किसी क्लास में मैथ्स का टेस्ट लेती है 100 मार्क्स का, और उस क्लास के दो सेक्शंस का रिजल्ट निकाल के उनको एनालाइज करने की कोशिश करती है. तब उसको पता पड़ता है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिसके 20 से कम मार्क्स आए और कुछ बच्चे ऐसे थे जिसके 70 मार्क्स या उससे ज़्यादा आए. तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए एक डेटा गिवन है, जिस डेटा को उन्होंने इंटरवल्स में डिवाइड करके एक टेबल बनाई है. सो दैट इज दिस. अब आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर पढ़ा भी था 8th क्लास में. हमें रॉ डाटा मिलता था और हम रॉ डाटा को इंटरवल्स में डिवाइड करके ऐसी एक टेबल बनाते थे जिसमें ये होती थी फ्रीक्वेंसी और ये होते थे इंटरवल्स, जिसको हम क्लास इंटरवल्स बोलते थे. सो हाउ दिस इज रेड इज 0 to 20 के अंदर जितनी भी मार्क्स वाले बच्चे थे वो थे 7. 20 to 30 वाले जितने भी थे वो थे 10. 30 to 40 वाले थे 10 एंड सो ऑन. सो देयर इज वन कैच हियर. ये 20 जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. अगेन 30 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो दीज नंबर्स आर रिपीटिंग. तो 20 यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, इसका जो कन्फ्यूजन है ये आपने लास्ट ईयर जब ये बनाई थी 8th क्लास में तब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. फिर भी मैं बता देता हूँ, 0 to 20 में कभी भी 20 कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों तरफ है, मीन्स 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरवल. 0 में 0 कंसिडर होगा, पर 0 से लेकर ये 20 जो है यहाँ पे 19 आएगा. 19 तक के ही मार्क्स को हम नोट कर रहे होंगे. 20 यहाँ से और 20 के अबाव 29 तक यहाँ पे, 30 यहाँ से और 39 तक यहाँ पे, एंड सो ऑन लाइक दिस. सो आई होप कि डेटा अभी क्लियर हो चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एक्चुअली व्हाट इट सेज. सो द क्वेश्चन सेज find the probability that a student obtained less than 20% in mathematics test. प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कोई बच्चा जो है उसकी कम 20% से भी कम परसेंटेज बनी थी. एंड द सेकेंड पार्ट सेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव. सो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं. नाउ लुक एट दिस. मैंने कहा था शुरू होते ही कि जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग सिचुएशंस में हमें यूज़ आने लग गई है और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को देख के. अब ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली आपके दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करता है, जो कि है एक स्टैटिस्टिक्स और एक है प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके टेबल क्रिएट करी गई और इसी टेबल को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं कि कितने बच्चे 20% से कम लेके आते हैं और कितने बच्चे 60 से ज़्यादा लेके आने वाले हैं. So let us see. Total number of students is given 90 because according to the table हम इसको अगर प्लस करने वाले हैं इन सब को तो यहाँ पे आपका आएगा 90. So the question 1 says find the probability that a student obtained less than 20%. 20% से कम किसके मार्क्स आए, तो this is 20. Now किसी के दिमाग में अगर ये डाउट है कि ये 20% है और ये 20 मार्क्स हैं, तो शुरू में ही बता दिया गया था कि टोटल नंबर जो है वो 100 है. 100 में से आपको इतना स्कोर मिला हुआ है, तो 20% ऑफ 100 इज़ ऑलरेडी 20. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस दैन 20% मीन्स कितने बच्चों ने 20 मार्क्स से कम स्कोर किया, वो यहाँ पे अपन को डायरेक्टली दे रखा है, दैट इज 7. सो आई विल राइट इट इन द फॉर्मूला like this. Number of students getting less than 20 marks in the test, we write it like this. 7 थे, तो required probability PE1
would be favorable outcome upon total number of outcomes again. So favorable is 7, that is 7 students were there who got less than 20%. 7 बच्चों को 20% से कम मार्क्स आए. और हम टोटल बच्चों की बात करें तो टोटल थे 90. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये होगी कि 20% मार्क्स से कम आने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी है 7/90. ओके, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव. ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा, 60 या ज़्यादा में 60 कंसिडर होगा. तो 60 से ज़्यादा ये था, 60 या 60 से ज़्यादा में 15 आते हैं. बट यहाँ पे 70 और अबव मीन्स 71 हो या 80 हो तो भी वो 60 से अबव ही कंसिडर करा जाता है. अपन समझ सकते हैं बात. तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा 60 और अबव मीन्स इसमें 15 भी आएगा और 8 भी आएगा, दैट इज 15 + 8. सो द सम टोटल बिकम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स 60 और अबव, 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे होंगे 15 + 8. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी PE2, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, जो कि होगा 15 + 8 23 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अगेन इट इज गोइंग टू बी 90. दिस इज योर फाइनल आंसर.